झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके 700 एमसीक्यू में झारखंड का आधुनिक इतिहास में हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। यदि आप इस 700 एमसीक्यू सीरीज को कर लेते हैं तो झारखंड में हो रहे कोई भी एग्जाम जैसे जेपीएससी, जेएसएससी इत्यादि जैसे एग्जामों में आप झारखंड जीके में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1767 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1602 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी। ठीक है, 1767 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं। कहां से? तो सिंहभूम से। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अंग्रेजों का प्रवेश कब होता है, तो 1767 में। किस क्षेत्र से? तो सिंहभूम क्षेत्र से। ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि झारखंड में 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अंग्रेज के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हन क्षेत्र में हो शासक और पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा धालभूम कहें या ढालभूम कहें, ठीक है, के क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। ठीक है, इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय 1763 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी झारखंड होकर पार हुई? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पीटर, मुनरो, मेजर एडम्स या ग्लोन्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर एडम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय नवंबर-दिसंबर में 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी झारखंड होकर पार हुई थी। कब? तो नवंबर-दिसंबर में। ठीक है, 1763 ईस्वी में। वहीं अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे। हो लोगों का कोल्हन, ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट या सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1767 ईस्वी, 1766 ईस्वी, 1765 ईस्वी या ऑप्शन डी 1762 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1767 ईस्वी। कब? तो जनवरी में। वहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्गुसन ने ढालभूम राजा को संदेश भेजा कि वह कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ले। इसके उत्तर में ढालभूम राजा ने संदेशवाहक को मार्ग में ही रोक लिया और कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, फिर फर्गुसन की सेना ने ढालभूम के राजा को जमाबानी में कहा तो घाटशिला में पराजित किया और फर्गुसन आगे बढ़ा। किंतु राजा ने जब देखा कि अंग्रेज को रोकना संभव नहीं है तो उसने अपनी समस्त संपत्ति सहित अपने महल में आग लगा दी। ठीक है, घाटशिला के जलते महल पर 22 अप्रैल मार्च 1767 ईस्वी में फर्गुसन को कब्जा हुआ। ठीक है, आखिरकार अप्रैल में राजा भी पकड़ा गया और बंदी बना दिया गया। फिर उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। उसने 5,500 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। ठीक है, तो वहीं अगला प्रश्न है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 22 अप्रैल 1767 ईस्वी में या 5 जनवरी 1767 ईस्वी में या 22 मार्च 1767 ईस्वी में या 20 नवंबर 1767 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च 1767 ईस्वी में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर गद्दी से हटाकर किसे शासक नियुक्त किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जतरा ढाल, नीमू ढाल, सुखदेव ढाल, शिवनाथ ढाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीमू ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को जब
अंग्रेजों ने राजा बनाया तो उसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1768 में, ठीक है, ढालभूमि में गड़बड़ी होने लगी, ठीक है, जिसको रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी रुक को आना पड़ा। परंतु रुक जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में असमर्थ रहा, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप रुक ने किसे पकड़ लिया? तो जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को, ठीक है, नीमू ढाल को किसने पकड़ लिया? तो रुक ने पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ने के साथ उसे क्या कर दिया गया? उसे वहां का राजा भी बना दिया गया। किसे? तो जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? तो जगन्नाथ ढाल के बाद कौन शासक बना था? तो नीमू ढाल। और जगन्नाथ ढाल क्या करते रह गए थे? विद्रोह करते रह गए थे अपने इलाके में, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि अंग्रेज अधिकारी फॉरबिस एवं पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1767 ईस्वी, 1770 या 1772 ईस्वी या 1773 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में, ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्ष 1773 ईस्वी में कंपनी को अपनी व्यापारी हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है। नमक के कुछ व्यापारी मिदनापुर से नमक ना लेकर उड़ीसा से ले लेते थे, जो उन दिनों मराठों के अधीन था, ठीक है। इस नमक को वह सिंहभूम होकर पार कर लेते थे और पोरहाट राजा इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित भी कर रहे थे, ठीक है, जिससे कंपनी को राजस्व की हानि हो रही थी। जिसके एक अधिकारी कैप्टन फॉरबिस ने वहां के राजा को एक समझौता करने पर बाध्य किया कि वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, ठीक है। किसके? तो कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेज अधिकारी फॉरबिस एवं पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी 1773 ईस्वी में, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि ढालभूमि के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूमि का राजा बनाया गया? वीर ढाल, सिद्ध ढाल, राम ढाल, जगन्नाथ ढाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगन्नाथ ढाल, ठीक है, जो कि ढालभूमि राजा के भतीजे लगते थे, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है किस वर्ष ढालभूमि के जगन्नाथ ढाल के राजा बनने के बाद गड़बड़ी फैलने लगी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1765, 1768, 1777 या 1773। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1768, ठीक है। 1767 में तो जगन्नाथ ढाल को ढालभूमि का राजा बनाया जाता है और उसके एक वर्ष बाद 1768 में, ठीक है, वहां पे गड़बड़ी फैलने लगती है, ढालभूमि के क्षेत्रों में गड़बड़ी फैलने लगती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1768 ईस्वी में, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है किस वर्ष ढालभूमि में गड़बड़ी फैलने पर लेफ्टिनेंट रुक द्वारा सैनिक अभियान किया गया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1783 ईस्वी, ऑप्शन सी 1777 ईस्वी, ऑप्शन डी 1773 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1783 ईस्वी, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हन क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेज सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुआ? ठीक है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या रोरो नदी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोरो नदी, ठीक है। वहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1820 ईस्वी में कोल्हन क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हन क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजय हुआ, ठीक है। वही अगला प्रश्न है कि केमक ने पलामू किले पर कब अधिकार किया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1773, 1771, 1774 ईस्वी या 1775 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1771 ईस्वी, ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी केमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू
के किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा उसके दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि कैप्टन केमक के समय पलामू का चेरो राजा कौन था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, जयकृष्ण राय, चित्रजीत राय, मोदनी राय, प्रताप राय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोदनी राय। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। हजारीबाग के क्षेत्र में अंग्रेज कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, रामगढ़ राज, रक्सोल, चेरो राज या पंचेत राज। ठीक है। कौन सा राज? पंचेत राज। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ राज्य। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हजारीबाग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य स्थित थे? कुंडा, खड़गडीहा, छे, केंदी एवं रामगढ़। परंतु सबसे ज़्यादा हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज कंपनी को विरोध का सामना कहाँ से करना पड़ा? तो रामगढ़ राज्य से। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, विल्किंसन, कुक, केमक या फर्ग्यूसन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केमक। ठीक है। वही अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने रामगढ़ नरेश को कितने डैश डैश रुपए वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेज के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 20,000, 30,000, 10,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20,000। ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं ताकि यह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद रह सके। जैसे कि अंग्रेज ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेज के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी भी दे डाली। ठीक है। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह ने अंग्रेज के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, यानी कि मना कर दिया, टाल दिया। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी केमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या सरायकेला? ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, विक्रम सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह या भूषण सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम सिंह। ठीक है। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सरायकेला रियासत की स्थापना विक्रम सिंह, जो कि पुरहाट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह का छोटा पुत्र था, उसने किया था। ठीक है। आरंभ में इस रियासत में 10 गांव थे। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि सरायकेला राज्य का अंग्रेज के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1770, 1793, 1821 या 1767 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1770 ईस्वी। ठीक है। वही अगला प्रश्न है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेज के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1861, 1793, 1808 या 1901। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।